हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल BSCB सॉल्यूशन पे। तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप बेटर होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में आपके लिए मैं लेके आया हूँ थेल्स प्रमेय का विलोम, जो कि 5 नंबर में हर एक एग्जाम में, बिहार बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो, कोनो बोर्ड हो, खास करके बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार 5 नंबर में देता है। जो बच्चे थेल्स प्रमेय नहीं देखें वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको थेल्स प्रमेय का विलोम बतलाने वाले हैं। दोस्तों देखिए, थेल्स का प्रमेय का विलोम कहता है दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा इस प्रकार खींची जाए कि अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। दोस्तों हम देख सकते हैं। तो हम उसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो देखिए आपको हम बतलाते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। दोस्तों मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC में, माना कि त्रिभुज ABC में एक रेखा D, जो रेखा है इस प्रकार खींचा गया है दोस्तों कि AD बटे DP, इसका बटे इसका, AE बटे AC, ये बटे ये बराबर है ये बटे ये। तो सिद्ध करना है दोस्तों DE पैरेलल BC है। कुल मिला के दोस्तों ये भुजा का अनुपात, दोनों भुजा का अनुपात बराबर है, तो आपको सिद्ध करना है कि DE पैरेलल BC होगा। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट कैसे करते हैं उसके बारे में बतलाते हैं। तो दोस्तों ये सवाल ऐसे सिद्ध होने वाला है नहीं, जिससे कोई रूठ जाता है उसको मनाने के लिए कुछ आप मांगते हैं, ये थोड़ा सा कुछ करते हैं, नहीं समझ रहे, पोटते हैं या पाटते हैं। तो वही हाल हम भी इसको सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना का मतलब होता है दोस्तों कंस्ट्रक्शन। रचना का मतलब दोस्तों क्या होता है, कंस्ट्रक्शन। तो इसमें हम रचना करें। रचना दोस्तों क्या करें, बारीकी से आप समझिएगा दोस्तों, तो आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आएगी। देखिए इस रचना क्या करें, बढ़िया समझते जाइएगा दोस्तों। इसको यहाँ पे लंब डाल दिए, क्या डाल दिए, लंब डाल दिए। और दोस्तों यहाँ पे भी इसको लंब डाल रहे हैं हम। देखिए इसका नाम M ढल देते हैं दोस्तों, और इसका नाम N रख देते हैं। बाकी ये जो दोनों भुजाएं इसको हम मिला देते हैं, इसको यहाँ से, ठीक है दोस्तों, और इसको मिला देते हैं इस करके, मिला दिए। तो रचना में दोस्तों क्या क्या आप समझ रहे हैं हमारी बातों को अच्छी तरीका से, कि दोस्तों DM परपेंडिकुलर डाले हैं किस पे, ये पूरा भुजा AC पे, DM परपेंडिकुलर AC, एंड दोस्तों EN परपेंडिकुलर किस पे डालें, AB, EN परपेंडिकुलर है दोस्तों AB। नहीं, ये चीजें किया हुआ तो हमको सिद्ध करना, यही ना चीज दिया है। और दोस्तों क्या किया, D को E से और E को C से, D को C से और E को B से मिलाया। और दोस्तों क्या किए, D को C से तथा E को B से तथा E को B से मिला दिए दोस्तों। अब इसको हम परमाणु दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं दोस्तों, परमाणु। देखिए दोस्तों इसको बारीकी से समझिएगा कैसे प्रमाणित करेंगे। तो कुछ नहीं कीजिएगा, आप एक बार जो कम कीजिएगा ये भुजा पे कम कीजिएगा AB पर, और एक बार कम कीजिएगा भुजा, दूसरी भुजा जो दोस्तों किस पे कम करना है, AC पे। AC पे कम क्या करना है दोस्तों, इसमें AB भुजा देखिए 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक AD है और एक DB। मतलब एक बार आपको आधार AD मान के कम करना है, दूसरा बार आधार दोस्तों DB मान के कम करना। कैसे कीजिएगा समझिए। देखिए हम ले रहे हैं त्रिभुज ADE का एरिया। आप जान रहे किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है दोस्तों 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, और वो समकोण त्रिभुज में। ये चूंकि हम लंब डाले हैं दोस्तों, ये भी भुजा हमारा क्या है, इस पे दोस्तों लंब है। तो आगे के समझिए, परमाणु दे रहे हैं त्रिभुज ADE में दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, बारीकी से आप समझिएगा। AD हम कर रहे हैं एरिया ऑफ ADA, यहाँ लिखते हैं दोस्तों, समझ आपको ज्यादा आएंगे। एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार किसको लेंगे दोस्तों, AD को लेंगे, समझ रहे हैं, गुना ऊंचाई। ऊंचाई किस पे लेंगे, जो लंब आया होगा, लंब देखिए EN आया है, तो हम यहाँ लंब की दे देंगे EN। देख कोई दिक्कत दोस्तों तो में नहीं। आगे चलिए, अब आगे का जो त्रिभुज लेंगे दोस्तों, ये वाला त्रिभुज लेंगे। ये वाला त्रिभुज को देखिए कैसे लेंगे, वही उसी प्रकार लेंगे जिसमें कि ये आधार DE हमारा आना चाहिए। आधार किसका आना चाहिए, DE आना चाहिए। तो इस त्रिभुज का नाम लिखते हैं दोस्तों BDE। नहीं, पुनः एरिया ऑफ BDE, BD क्या दोस्तों, 1/2 गुना आधार। आधार का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, ये आधार लेंगे दोस्तों DB गुना ऊंचाई। ऊंचाई का जो दोस्तों कम करेगा उसमें EN ही कम करेगा, क्योंकि आप याद रखिएगा पहले क्लास में भी बताएं, अगर ये कोई त्रिभुज है दोस्तों, इसके बीच में ये लंब डाल दिया जाए तो इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2
आधार गुना ऊंचाई। अगर ये इस त्रिभुज के भुजा को थोड़ा सा बढ़ा करके और त्रिभुज खींच दिया जाएगा तो इसका भी क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होगा। ऊंचाई दोनों का कम ही करेगा, बस अंतर रहेगा दोस्तों आधार का, कि इस बार जो आधार यहाँ तक का जो क्षेत्रफल निकालेंगे आधार पूरा कर लेना पड़ेगा, और अगर इतना दूर के क्षेत्रफल निकालेंगे तो सिर्फ हमको इतना दूर आधार लेना पड़ेगा। समझ रहे, ऊंचाई सेम रहेगा, बस आधार डिफरेंट हो जाता है दोस्तों। 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई के कम क्या करेगा दोस्तों, en कम लिख देते हैं en। अब हम क्या करें दोस्तों, आप इसको मानना चाहते थे मान सकते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान सकते हैं कितना समीकरण सेकंड। अब आपको लिखना है समीकरण, ये फर्स्ट में भाग दे रहे हैं किससे, सेकंड, समीकरण फर्स्ट भागा सेकंड करने पर। देखिए दोस्तों हम करने पर अब क्या करते हैं, इसको जब भाग दीजिएगा तब देखिएगा दोस्तों ऊपर में तो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE। दोस्तों देखिए समझते चलिएगा क्या होता है, एरिया ऑफ AD का जो मान निकालेंगे दोस्तों, निकाल के ही रखे थे, क्या निकाले थे, 1/2 गुना AD गुना दोस्तों क्या है en, समझ रहे हैं। और ये सेकेंड जो BD का एरिया देखिए निकालें, कितना निकालें दोस्तों, 1/2 गुना DB गुना क्या है दोस्तों en। आप अच्छी तरीका से आप देख रहे हैं कि दोस्तों 1/2 से 1/2 खलास हो रहा है और en से en खलास हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है दोस्तों। इसीलिए इसका मतलब है कि दोस्तों एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ BDE का जो मान हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है AD अपॉन DB। इतना दूर में किसी को दिक्कत है दोस्तों, नहीं दिक्कत हो रहा है, क्या ये चीज़ आपको दिख रही है अच्छी तरीका से, बताइए। बिल्कुल चीज़ें आपको दिख रही है दोस्तों, तो उसी प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, किस प्रकार से, उसी प्रकार। देखिए ये दिख रहा है आपको उसी प्रकार, क्या दोस्तों, उसी प्रकार। दोस्तों जिस प्रकार अभी काम की इस भुजा पे उसी प्रकार का ये पट्टी आप काम कीजिएगा तो एरिया ऑफ AD और ये जो त्रिभुज इसमें आधार D आना चाहिए, तो मतलब EDC। समझ रहे दोस्तों क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ADE दिख रहा है, देखिए नीचे वाली चीजें, एरिया ऑफ AD दिख रहा है, एरिया ऑफ ADE दिख रहा है दोस्तों, नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा। चलिए दोस्तों नहीं दिखेगा तो अब जगह भी नहीं है, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको मिटाते हैं और इस पट्टी को लेकर आते हैं। क्या थोड़ा सा इधर और हमको लिखना था, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको जगह नहीं, थोड़ा सा इसको कंपाइल करके यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे पुनः उसी प्रकार दोस्तों क्या कर रहे हैं हम, देखिए बढ़िया समझिएगा, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ये वाला त्रिभुज लें दोस्तों EDC। समझ रहे हैं मेरे बात को, ये वाला और ये जो भुजा है D और ये वाला C, इस त्रिभुज को ले रहे हैं, एरिया ऑफ EDC। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसी प्रकार जिसको निकाले थे, देखिए इसमें AD दे लिए थे, तो AD इस पर डिवाइड क्या आएगा दोस्तों, AE आएगा, तो AE नहीं गुना, देखिए इधर DB आया था, ये वाला तब इसको क्या आएगा दोस्तों EC लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। नहीं, अगर आप चाहे तो इस समीकरण को मान सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने 2 समीकरण मान चुके थे, तो अब किस समीकरण नंबर इसको 3 मानिएगा आप अब इसको क्या मानिएगा 4। लेकिन रुकिए दोस्तों, लेकिन में हमको क्या लेकिन दिया हुआ है दोस्तों, क्या है लेकिन दिया है, देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, हमको दिया है कि AD अपॉन DB का जो मान है दोस्तों वो बराबर है, किसके बराबर है, AE/EC के, है कि नहीं। इसका मतलब हुआ दोस्तों AD अपॉन DB का जहां भी मान होगा वो मान को हम पुट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों AD/DB का मान पहले से मैंने निकाल के रखा था, क्या निकाले दोस्तों, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE नहीं इक्वल टू AE/EC का भी मान के निकाल के रखें दोस्तों, क्या है, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ EDC। कुछ नहीं किए मेरे भाई, बस मैंने जो ये AD/DB था, AD/DB का मान बस मैंने यहाँ रख दिया, और AE/EC का जो मान यहाँ था बस ये वाला मान मैंने यहाँ रख दिया। अब अच्छी तरीका से अब देख रहे हैं तो दोस्तों कुछ कट्टम पिट्टी मचेगा और खून खराबा भी हो जाएगा। ADAC ADA और ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कुल मिला के हुआ दोस्तों ये एक बार में कटेगा, EDC गुना 1 की जगह EDC होने वाला है, मतलब एरिया ऑफ EDC बराबर होने वाला दोस्तों, ये भी एक बार में कटा है, एरिया ऑफ BDE गुना 1 की जगह तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ BD। दोस्तों एक चीज आप अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कुछ आपको देखने को और समझने को चीज भी मिलेगा। तो फोटो सही आ रहा है मेरे भाई, चलिए बिल्कुल फोटो सही आ रहा है। अब एक चीज समझिए दोस्तों, ये जो त्रिभुज दिया हुआ है एरिया ऑफ EDC, आप समझना कि ये त्रिभुज है कहाँ और एरिया ऑफ BD है कहाँ। देखिए दोस्तों एरिया ऑफ EDC समझिएगा, EDC
ये त्रिभुज का आधार क्या है दोस्तों, डी है, बिल्कुल है कि नहीं, कहीं दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों एरिया ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ बी डी ई, ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज का बात करें एरिया ऑफ बी डी दोस्तों, बी हो गया डी हो गया, ये त्रिभुज का जो हम कलर कर रहे हैं रेड वाला से दोस्तों, एरिया ऑफ बी डी ई ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ऐसे करके, और एरिया ऑफ बी डी ई बी डी ये, और एरिया ऑफ ई डी सी ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज कहीं ना कहीं दोस्तों एक ही आधार डी पर स्थित है, और दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है ना, एक ही आधार और एक ही क्षेत्रफल उसको दोनों का बराबर है। ये तभी संभव हो सकता है दोस्तों जब ये दोनों रेखा क्या हो एक दूसरे के समांतर। 9th में एक थ्योरम था, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, एक थ्योरम ये था। दूसरा थ्योरम ये भी था, यदि किसी त्रिभुज, यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पे हो और दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, लिखिए दोस्तों, मैं लिखा देता हूं, चूंकि ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार दोस्तों क्या है, डी, एक ही आधार डी डी पर स्थित है तथा इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर है, अतः समझे, अतः मतलब तीसरी भुजा के समांतर होगा, तीसरी भुजा ये है दोस्तों, अतः क्या हो गया, DE पैरेलल होगा दोस्तों BC। कहीं ना कहीं दोस्तों हमें यही सिद्ध करना था और ये सिद्ध कर दिए, बस लिख दीजिएगा बस यहाँ प्रूफ। दोस्तों की क्या चीज आपको समझ में आ रही है? चलिए दोस्तों, कुछ नहीं किए मेरे भाई, एक बार बारीकी समझ लीजिएगा, ये थेल्स थ्योरम को सिद्ध करने का, थेल्स थ्योरम का विलोम को सिद्ध करने का जो तरीका था, कुछ नहीं किया दोस्तों, माना कि ABC एक त्रिभुज है, माना कि त्रिभुज ABC में एक रेखा D इस प्रकार खींचे हैं कि AD अपॉन DB AE इक्वल टू EC के बराबर है। तो हमको सिद्ध करना है दोस्तों DE पैरेलल है BC। तो कुछ इसको सिद्ध करने के लिए मैं थोड़ा सा रचना क्या था दोस्तों, DM परपेंडिकुलर AC पे डाले थे और EN परपेंडिकुलर AB पे डाले थे, और D को C से और E को B से मिला दिए। फिर बारी बारी से मैं इस आधार को मानकर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले थे AD का, फिर BD का निकाले थे, फिर उसी प्रकार राइट साइड में कम कि इसका और इसका क्षेत्रफल निकाल के दोनों में बटा कर दिए। फिर ये जो चीज हमको दिया हुआ था बस इसका मान पुट करके कटा दिए। बस एक चीज लास्ट में आपको यही याद रखनी चाहिए कि ये दोनों जो त्रिभुज के आते हैं, ये दोनों त्रिभुज का जो त्रिभुज बने हैं, ये दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के एक ही आधार है और एक ही दोनों आधार पे स्थित है, और उसका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर हुआ। इसका मतलब है कि वो रेखा जो होगा तीसरी भुजा के समांतर होगा, मतलब DE पैरेलल होगा BC। प्रूव्ड क्या दोस्तों? चलिए तो आज इतना दूर रखते हैं, तो आगे क्लास कर मिलते। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।